हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप लोग सब? आज क्या स्पेशल है? कौन सा डे? फादर्स डे। हालेलुया, हम जोर से सब फादर्स के लिए तालियां बजाएंगे। जो भी उन्होंने अपना देखभाल किया है, अपने को संभाला है अभी तक। हालेलुया। अपना ये कलिसिया का स्पिरिचुअल फादर पास्टर थॉमस नोएल है। आज वो नहीं आए, उनके लिए अपन ऑनलाइन भेजेंगे। सब जन जोर से तालियां बजाएंगे। हालेलुया। खुशी की बात है कि अपने लिए पिता है। हालेलुया। आपको मैं आज पिता के बारे में बात करने वाली बिकॉज फादर्स डे है। एक बार मेरे को मदर्स डे का मैसेज मिला चर्च में, ठीक है? तो वो मेरा शायद फर्स्ट सर्मन भी था शायद। तो मैं मदर्स के बारे में एकदम स्टार्टिंग में ही मदर्स के बारे में बहुत मैंने तारीफ किया, वो ना ये ना सब बताया। तो मदर्स के बारे में मैंने बहुत तारीफ किया। मदर्स डे था करके, मतलब सब मदर्स के लिए ताली बजाया, जो सिंगल है, जो काम कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, जो अकेला हैंडल कर रहे हैं, सब मैंने किया। और फिर मैं कुछ चीज़ मदर्स के बारे में बताई और मैंने बोला कि कितना भी डैड घर बनाने दो, बट घर नहीं होता है माँ के बिना। और सबसे माँ से हम हमेशा झगड़ा करते हैं, डैड के साथ हमेशा हम लोग झगड़ा नहीं कर सकते। तो मैंने बोल दिया। चर्च खत्म होके एक ब्रदर आए, आपने ऐसा कैसा बोल दिया? मेरे घर में तो मेरे बच्चे लोग मेरे से ही झगड़ा करते हैं, मैं ही फ्रेंडली हूँ, उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा करके उन्होंने आके मेरे को बोला। फिर मैंने बोला यार ध्यान से रहना पड़ेगा। हालेलुया। ठीक है, एक्चुअली देखा तो एक डैड पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं प्यार से। काफी बार ऐसा होता है डैड प्यार दिखा नहीं पाते, बट इसका मतलब ये नहीं कि डैड प्यार नहीं करते। और उनका दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरा बच्चे का जो जरूरत है वो पूरा हो रहा है क्या नहीं। शायद वो बैठ के आपको बाजू में दिखाएगा नहीं जैसा माँ दिखाती है, बट वो डैड पूरा कर्तव्य जो निभाना है, जो भी उनका जिम्मेदारी है, वो सब डैड उनका सिर पे लेके ही घूमते हैं। वो काम में हो या कोई भी स्थान पे हो, उनका सिर पे लेके ही। हालेलुया। A dad might not express his love towards. There may be chances. He is a loving dad, caring dad, but he may not express his love towards you. That doesn't mean he doesn't love you. He will always think about you. Hallelujah. He will always think what my sons and daughters needs are. That is the real reflection of a dad. थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड करके, if you have ऐसा अगर आपके पास पिता है तो अच्छी बात है। बट ये दुनिया में दिस इज अ फॉलन वर्ल्ड। ये दुनिया में कभी कभी समटाइम्स इट हैपेंस, जब हम बच्चे थे तभी डैड को खो गए। हालेलुया। या फिर ऐसा हो सकता है कि अपना डैड हमारा साथ दिया ही नहीं। हालेलुया। या फिर ऐसा हो सकता है अपने डैड के पास इतना बल नहीं था अपने को संभालने। हालेलुया। कुछ भी हो सकते हैं, बट ये सब जो डैड के बारे में आप सोच है, एक साइड मैंने बताया वो कितना प्यार वाला डैड है, कितना जिम्मेदार लेने वाला डैड है, कर्तव्य निभाने वाला डैड है। वो बल्कि दिखाएगा नहीं, बट हमेशा आपके बारे में सोचते रहेगा वैसा डैड। और एक साइड सोचो किसी बच्चे लोग को डैड नहीं रहते, यंग एज में डैड को खो जाते, या फिर डैड होने के बावजूद भी पिता उनके साथ वो दिखा नहीं पाते, साथ रह नहीं पाते। काफी सारा चीज है, बट मैं आपको आज ये सच बताने आई हूँ कि ये दुनिया का डैड अच्छा हो या बुरा हो, आपको संभालना नहीं संभालना, उसको लेके आप परम पिता के साथ कंपेयर मत करो। हालेलुया। हमारा जो परम पिता है, our heavenly फादर, स्वर्गीय पिता, वो खुद दुनिया के पिता के साथ कंपेयर किया है, बट वो उससे भी ज्यादा है। हालेलुया। उसके पहले हम सब जो भी डैड है उनके लिए चॉकलेट देंगे, और जो भी डैड होने वाले हैं उनके लिए भी चॉकलेट मिलेगा, और फिर सब लोग सेलिब्रेशन के लिए भी चॉकलेट खाएंगे। आ जाओ, ये एक सबको दे दो चॉकलेट। हैप्पी फादर्स डे बोल के देना है डैड को। फास्ट क्विक। अभी ये दुनिया के डैड में हम लोग इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताती हूँ। मेरी एक क्लोज फ्रेंड है, उसका डैड से लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते। उसका डैड स्कूल फीस पे कर देते, जो भी
बच्चे लोग को लेके देना है त्योहार में, जो भी खाना है वो सब कुछ वो करते, बट वो बात नहीं करते। ये इसको बड़ा प्रॉब्लम था। सोचती मेरे डैड बैठ के बात नहीं करते, जो सब बच्चे लोग को चाहिए कि हमारा डैड हमारे साथ क्या करे, टाइम बिताए, बट वो देते ही नहीं थे। फिर एक दिन उसका डैड गुजर गए, हम लोग गए थे, उसका हार्डली वो लाइफ में कुछ बात की होगी इसके डैड से, तो बहुत रोई थी। फिर मुझे एक चीज उनके डैड के बारे में पता चला। वो जो डैड एक्सपायर हो गए ना, उनका डैड जब वो छोटे थे 8 साल के, तभी उनका डैड एक्सपायर। हालेलुया। उनको कोई डैड था नहीं, उनको पता नहीं था कि एक डैड होंगे तो कैसा बच्चे लोगों को संभालना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये दुनिया में कोई भी पिता कैसे हो, उनको आप कंपेयर मत करो, क्योंकि हमारे लिए एक पिता है जो दुनिया के पिता के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते उनका प्यार। हालेलुया। जब 6 लोग ये दुनिया में थे, सब जीसस के पास गए और बोले हम प्रार्थना कैसे करें। अपना परमेश्वर के लिए काफी सारा नाम है, एल शडाई, यहोवा राफा, एल ईरे, बहुत सारा नाम है, बट जीसस ने क्या बोला पता है? स्वर्गीय पिता। हालेलुया। The disciples went to Jesus and they asked Jesus, how should we pray? Jesus had so many names which he can tell. He had so many names. Yehovah Rapha, El Ire, El Shaddai, Almighty God, King of Kings, Lord of Lords. Despite having all these names, what name he gave? He said, call me our Father. Hallelujah. So first आप ये समझो कि अपना परमेश्वर का चाहत क्या है। आप उन्हें कैसा बुलाए? आप उन्हें कैसा बुलाए? मेरे पिता। हालेलुया। हम लोग वो प्रेयर आज पहले रीड करेंगे, लेंगे मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 9 रीड करेंगे। इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। एक सेकंड, तुम इस रीति से क्या करो? प्रार्थना करो। किस रीति से? Let's read in English. In this manner, therefore, pray. हाँ. Our Father in heaven, हाँ. hallowed be your name. Our Father in heaven. अभी ध्यान से सब लोग सुनो। ये प्रेयर सब क्रिश्चियन को पता होगा और बहुत बार रीड भी किया होगा। आपको पता है ये एक वर्ड में, Our Father in heaven में बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो बोल रहे हैं कि वो पिता है, बट उनका पोजीशन पृथ्वी में है या हेवन में? हेवन में। वो क्यों बोल रहे पता है? ये दुनिया का पिता कभी भूल सकते हैं आपको प्यार दिखाने, प्यार नहीं करेगा करके मैं नहीं बोल रही, प्यार दिखाने भूल सकते हैं। ये दुनिया का पिता कभी कभी तंग हो सकते हैं आपसे। ये दुनिया का पिता कभी कभी आपको है या नहीं है पता नहीं। अभी इधर भी आप लोग इतने सारे जन बैठे हो, मेरे को पता नहीं कितने लोग आपका पिता का प्यार बहुत देर महसूस किया या कम समय महसूस किया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट पहला डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मेरा पिता कहाँ पर है? स्वर्गीय में। वो बता रहे हैं उनका स्थान। इसका मतलब पृथ्वी का पिता कोई ना कोई एज में अपने को छोड़ के जाएगा, हाँ कि नहीं? कोई ना कोई क्या करेंगे, एज में छोड़ के पृथ्वी का पिता जाएंगे। तो वो बता रहे आपका पिता, हमेशा वाला पिता कहाँ पर रहते हैं? स्वर्गीय में। फिर उसका नाम पवित्र माना जाए। उसका नाम कैसा है? पवित्र। मतलब वो कभी मिस्टेक्स नहीं करते। काफी समय में अपना लाइफ में कुछ दुख, तकलीफ, संघर्ष, प्रॉब्लम होते हैं, तो हमें लगता है कि गलती से परमेश्वर ने हमें बना दिया क्या? हालेलुया। वो आपको बनाया ना, आप परफेक्ट मास्टरपीस है उनके लिए। आप हाइट में टॉल है, शॉर्ट है, मोटे हैं, पतले हैं, नाक बड़ा है, नाक छोटा है, कैसे भी हो आप, कोई कलर में रहो, आप लोग मास्टरपीस है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और वो पवित्र है। दुनिया का जो पिता है उसके साथ उसको कभी कंपेयर नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर का एक वचन कहता है कि आप जो पृथ्वी के पिता इतना बच्चे लोग को देख देख के संभाल रहे हो, जो बच्चे लोग को जो चाहते है वो आप पूरा करो, तो मैं स्वर्गीय पिता हूँ, मैं कितना सोचूंगा उनके लिए। आज के बाद एक चीज माइंड में फिट करो, हमारा पिता जो सबसे बड़ा है, दुनिया का पिता उनसे भी बड़ा कौन है? स्वर्गीय पिता। और वो कहाँ पर है उनका स्थान? स्वर्ग में। और वो कैसे है? पवित्र है। फिर आगे रीड करो।
तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। अभी उनका राज्य क्यों आए, ये प्रार्थना परमेश्वर खुद सिखा रहे हैं कि आप प्रार्थना में पहला बोलो, मेरे स्वर्गीय पिता आपका नाम पवित्र हो, आपके राज्य क्यों आए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य अगर भूमि में आ गए, पृथ्वी में आ गया, तो आपको रोना नहीं है, आप हमेशा खुश रहोगे, हमेशा आनंद रहेंगे, हमेशा धार्मिकता ही देखेंगे। अभी जो ये दुनिया में चल रहा है भ्रष्टाचार, जो भी गंदगी चल रहा है, वो सब चला जाएगा अगर तुम्हारा प्रार्थना ऐसा करे। रोज ये प्रार्थना आपको बोलना है, किसका राज्य आना चाहिए, परमेश्वर का। क्यों वहां पर हमेशा आनंद, हमेशा आराधना, खुश और आंसू नहीं होते उनका राज्य में। हालेलुया। फिर क्या बोल रहे हैं, आपका इच्छा पूरे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब यीशु ये दुनिया में थे, गेत्सेमनी गार्डन में गए, जब वो बर्डन उनके ऊपर बहुत बड़ा था कि अभी मेरे को कल क्रूस उठाना है, तो यीशु क्या किए, अपना परम पिता के पास गए और क्या बोले, आपका जो इच्छा होने दो। आपका लाइफ में भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रे करना है, आपका इच्छा होने दो, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी। और स्वर्ग में दुख है, स्वर्ग में दुख है नहीं है, स्वर्ग में रोना है नहीं है, हमेशा आनंद, हमेशा आराधना, हमेशा धार्मिकता, ये सब स्वर्ग में। और वो राज्य किधर आना चाहिए, पृथ्वी में। आगे रीड करो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हाँ, let's read in English. Your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Right. Give us this day our daily bread and forgive us our debts as we forgive our debtors. अभी give us our daily bread, परमेश्वर को प्रदाता के रूप में देखते हैं, अपना जरूरत पूरा करने वाला। अब समझो एक घर में बच्चे लोग पर मम्मी डैडी को क्या बोलते हैं, हमें भूख लग रहा है, कभी वो लोग भीख मांगते हैं, मम्मी हम लोग को खाना दे दो प्लीज, कैसे भी हमारा फीस भर दो, ऐसा करते हैं बच्चे लोग नहीं, जाके क्या बोलते हैं, डैडी हमारा फीस भरने का डेट आ गया, हाँ कि नहीं। ऐसा लग रहा है आपका बच्चा लोग ऐसा ऐसा किया होगा, करते हो ऐसा नहीं ना, क्या बोलते हैं, डैडी फीस भरने का डेट आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो तुम लोग जाके बच्चे लोग के हाथ में देते हो नहीं, क्योंकि पिता जरूरत को पूरा करने वाला है। आपका जिंदगी में भी जरूरत है, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में बात नहीं करूँ, वो तो एग्जाम्पल के लिए, आपकी जिंदगी में भी कुछ कुछ जरूरत है। ये तो डेली ब्रेड भोजन का सिर्फ बात नहीं कर रहे, काफी सारा चीज है, और परमेश्वर बोल रहे हैं वो प्रेयर में तुम मांगो, आज का जो जरूरत है मेरा क्या करो, आप पूरा करो। आगे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। इस पे थोड़ा इसमें फोकस करेंगे। हमारा क्या बोल रहे हैं, हमारा जो अपराधियों को हमने दूसरों को क्षमा किया वैसा वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। लेट्स रीड इन इंग्लिश। And forgive us our debts as we forgive our debtors. हालेलुया। उसके बाद मतलब जीसस बोल रहे फॉरगिव, मतलब जो भी हमारा पाप है, जैसा परम पिता माफ करते वैसे हमें भी किसी का पाप क्या करना चाहिए, माफ करना चाहिए। उसके बाद आगे 6 में 14 और 15 में लिखा है, For if you forgive men their trespass, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespass, neither will your heavenly Father forgive your trespass. वही लिखा है ना, क्लियर है ना बाइबल में क्या लिखा है जीसस ने, मतलब ये एक आज्ञा है, एक कमांडमेंट है। लेट्स रीड इन हिंदी 14 और 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य का अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। हाँ। और यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ये ध्यान से सुनो, मसीह के लोग ये मिस करते हैं और गलत समझ के लेते हैं। परमेश्वर ने क्लियरली एक आज्ञा दिया, क्या करना है, तुम्हें जो भी तुम्हारे अगेंस्ट पाप किया तो क्या करना है, क्षमा करना है। अगर तुम लोग ने नहीं किया तो परम पिता में भी क्षमा नहीं करेगी, यही लिखा ना, हाँ कि नहीं? जो भी सो रहे एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। जो भी जागे एक बार हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। अभी मैं एक बार सिखाऊंगी, लाइफ लॉन्ग याद रखो। जो भी आपके साथ गलत करते, जो भी लोग
आपको धोखा देते या जो भी गलत किया, परम पिता बोल रहे तुम उन्हें क्या कर दो, क्षमा करो। अगर तुम क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी क्षमा नहीं करूंगा। ये तो एक आज्ञा हो गया, एक कमांडमेंट हो गया। कुछ भी कोई गलत करे तो क्या करो, क्षमा करो। अभी जीसस का इंटेंशन देखो, अगर कोई किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, धोखा दिया, खराब किया, जो आप क्षमा नहीं कर पाए हो, तो दो रीजन है बेसिक क्यों परमेश्वर क्षमा करेंगे। एक तो अगर कोई आपके साथ गलती किया, कोई आपका गलत इस्तेमाल किया या कुछ भी किया, आपके अगेंस्ट धोखा दिया, तो बदला लेने का काम अपना नहीं है, क्योंकि वचन कहता है बदला कौन लेगा, परमेश्वर। वचन यही कहते हैं ना, बदला कौन लेगा, परमेश्वर। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करते हो, मतलब आपको क्षमा करने आप रेडी नहीं हो, तो दुखी कौन होगा पता है, आपका आत्मा। क्योंकि जब तक आपने वो इंसान को क्षमा नहीं किया दिल से, आपका आत्मा कैसे रहेगा, दुखी रहेगा। यू कांट बी हैप्पी। गॉड सेज forgive your debtors as I have forgiven. Yes or no? That's what the word says. Then he says, for if you forgive men against your trespasses, your heavenly Father will also forgive you. He doesn't stop there. Then he gives a commandment. If you do not forgive, even I will not forgive you. Why does he have to say that? There are only two reasons. Because God says, vengeance is mine, I will repay. You don't repay anybody anything. Hallelujah. Second main important thing, if you do not forgive a person, you are the one who is going to be hurt. If you do not forgive, your soul will be hurt, your spirit will be hurt. You will always hold that thing against that person. So Jesus wants to lighten your yoke, lighten your burden. That's why he says, if you forgive and leave, I will take care of it. What do? Forgive and leave. A very, very important thing. Include this in your daily prayer. जो 4-5 सेंटेंस परमेश्वर ने प्रार्थना करने दिया, उसमें एक सेंटेंस ये इम्पोर्टेंट डाला है परमेश्वर, ताकि आप क्या करो, आप दुखी मत रहो। जो भी बदला लेना है, जो भी आपके साथ गलत होगा, उसका जवाब कौन देगा, परमेश्वर। नेक्स्ट आगे रीड करो 13। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। Let's read in English. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Hallelujah. This is also very important. परीक्षा में ना ला। अभी थोड़ा बैक स्टोरी देखिए। पहला जीसस फर्स्ट परमेश्वर ने किसको बनाया दुनिया में, एडम को बनाया। फिर एडम से किसको बनाया, ईव को बनाया। अभी पिता कौन है एडम और ईव का, परमेश्वर। पिता कौन है, परमेश्वर। अभी परीक्षा लेने कौन आया, सांप आया उधर। There was a serpent who came there, right? Who was Adam's dad? Abba Father itself. Hallelujah. और परीक्षा में नहीं डालना है, क्यों बोल रहे परमेश्वर, क्योंकि सांप आया और परीक्षा के लिए क्या किया, इच्छा दिखाया, तो क्या करिए, फल का। तो परमेश्वर बोल रहे तुम्हारा रोज का प्रेम, जितना परमेश्वर है वो सच्चा है, उतना ही सच्चाई ये है कि शैतान आपको परीक्षा लेने के लिए आएगा। और ये प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि तुम लोग क्रिश्चियन रह के ये इग्नोर नहीं कर सकते। रोज युद्ध चलेगा, आपको लाइफ में प्रॉब्लम देने। आपको ऐसा लगेगा सब ठीक ही तो चल रहा था, अचानक झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि आपका परीक्षा हो रहा है। और तुम प्रार्थना क्या करना है, डू नॉट लीड अस इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम द इविल वन। ईव को मिलने सर्पेंट के रूप में इविल वन आया, और फिर क्या हुआ, वो जीती, हार गई। हालेलुया। हमेशा याद रखो, ईव जो बोली वो सांप को सुनना चाहिए, बट उधर क्या हुआ, सांप जो बोला वो किसने सुना, ईव ने सुना। आज भी लाइफ में बहुत सारे जन गलती कर रहे हैं, तो तुम लोग ये प्रार्थना करो कि हमारा परीक्षा नहीं ले जाए, हम लोग को वैसा वाला पोजीशन में जाना ही नहीं है। वापस रीड करो वो वर्ड। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। बुराई से क्या करो, बचाओ। आपका प्रार्थना रोज रहना चाहिए। मेरे बच्चे को ये प्रेयर बच्चे लोग को भी सिखाओ। अगर लोग बोले हम लोग को प्रेयर कैसा करना है पता नहीं, तो ये प्रेयर सिखा दो। ये 4-5 सेंटेंस उनका माइंड में बाय हार्ट रहना चाहिए। हालेलुया। लोग परीक्षा में जाएंगे, मारपीट पड़ेंगे, फिर सुधरेंगे, वो बेटर है या परीक्षा से एस्केप होके आगे बढ़े। हालेलुया। आगे रीड करो
क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया, राज्य और पराक्रम महिमा तेरी है सब। हालेलुया, लेट्स रीड इन इंग्लिश। For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Acknowledge this every day. He is all powerful. His is the kingdom and glory forever. Amen. अभी ये प्रेयर लेने का जरूरत क्यों था? जब जीसस इस दुनिया में थे, वो बहुत सारा प्रेयर आपको सिखा सकता था कि आप ऐसा प्रेयर करो। मतलब बहुत सारा है ना बाइबल वर्स, चंगाई करो, मुझे शांति दो, वो दो, ये दो, घर दो, दौलत दो, बच्चे अच्छा रहना चाहिए, ऐसे सब अपना प्रेयर रहता है। ये सब अच्छी बात है, बट परमेश्वर 4-5 सेंटेंस में जो ये प्रेयर सिखाया बहुत इंपॉर्टेंट। हालेलुया, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे दिस वर्ड। इट्स वेरी इफेक्टिव एंड इट विल चेंज योर लाइफ, एंड व्हेनेवर यू से दिस प्रेयर मीन दैट वर्ड। हालेलुया, ठीक है। आज अभी प्रेयर तो सीखे, आज फादर्स डे। हम बाइबल में से एक फेमस स्टोरी है, सबको पता है, फादर सन्स का, प्रोडिगल सन। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रोडिगल सन का स्टोरी ही नहीं पता, बट वो स्टोरी में से मैं कुछ एक ही चीज फोकस करके बताना चाहती हूँ। जिसको ये स्टोरी पता नहीं, और एक पिता को कितने बच्चे थे? 2। एक बच्चा आया, डैड को क्या बोला, मेरा धन दौलत क्या, मेरा बाप का क्या दे दो, धन दौलत सब कुछ दे दो। लेके गया पैसा, पूरा पैसा वेस्ट किया फ्रेंड्स के साथ, हाँ कि नहीं? पूरा वेस्ट करके फिर वो चिंता जो कौन सा देश में था उधर अकाल आ गया, खाना पीना भी बहुत मुश्किल हो गया। उसको जो काम मिला वो कौन सा काम था? सुअर को खिलाना, और सुअर का खाना खुद खाने लगा। एक दिन याद आया कि मैं क्या करूँ, मेरा डैड के जो काम करने वाले उन लोग को अच्छा खाना, मैं क्या करूँ, मेरे डैड के पास वापस लौट जाऊंगा और मैं क्या बोलूँगा, मुझे माफ़ी कर दो डैड, मैंने गलत कर दिया और मुझे अभी यहाँ पर एक काम दे। ये इसका सोचता स्टोरी, समझा? इतना सिंपल स्टोरी है, बट पूरा बाइबल में एक डैड का हृदय समझना है ना, डैड का हृदय, तो यही स्टोरी आपको फोकस कर। हालेलुया, फर्स्ट स्टोरी यही रहे। तो सीन ये है कि बच्चा निर्णय लिया, अभी मैं क्या करूँगा, गलती तो कर दिया, मैं क्या करूँगा, मेरे डैड के पास जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा और वहाँ पर काम में लग जाऊँगा, एटलीस्ट मेरा खाना तो हो जाएगा। मैं लायक नहीं हूँ वापस उनका बेटा बनने के लिए, ये सब सोच के वो वापस आ। बेटा दूर से आ रहा है, डैड यहाँ से देख रहे हैं। आप जरा सोच के देखो, ये दुनिया का पिता अगर बच्चे लोग गलती किए तो 2-3 बात तो सुनाएगा ना, हाँ कि नहीं यार? ऐसा लग रहा है हमारा चर्च का डैड सब एकदम परफेक्ट है, कुछ सुनाते नहीं है। हम लोग सुनते नहीं है क्या रोज? हाँ कि नहीं? सुनाते। मैंने बोला ना वो फ्रेंड्स के साथ मत जा, मैंने बोला ना ये मत कर, ऐसा डैडी लोग बोलते। अभी इधर थोड़ा डिफरेंट है, बच्चा आ रहा है दूर से, कपड़ा अच्छा नहीं था, दूर से दिख रहा था, भिखारी जैसा ही दिख रहा था, कोई डाउट नहीं, क्योंकि जो भी था सब कुछ लूट गया। क्या हो गया? लूट गया। जोर से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? प्रेयर। मैं बोलूँगा पिता मेरे को माफ़ कर दो, और पिता मैं इधर एक काम करने आया हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, मेरे को आपका काम करने के लिए रख दो, मैं बेटा बनना नहीं चाहती। जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और नजदीक डैड दूर से देखे, आपको पता है वो डर के ऐसा चल के आ रहा था कि क्या डैड क्या करने वाला है। डैड दूर से देखे और डैड भाग गया है। हालेलुया। पूरा बाइबल में किधर लिखा नहीं है कि गॉड भागे है, किधर नहीं लिखा, ये स्टोरी में लिखा है। क्योंकि जब भी बेटा वापस लौटता है तो डैडी क्या करते हैं? भाग के आते। उनसे नहीं रुका जा रहा था, उनसे नहीं हो रहा था, अरे मेरा बेटा चला गया तो वापस आया। वो कुछ नहीं सोचा, उनको मतलब उस पे गंदगी है, क्या पहना है, कुछ नहीं सोचे। इसका मतलब वो रोज राह देख रहे। पूरा बाइबल में किधर नहीं लिखा है कि डैड भागा, सिर्फ ये एक ही वर्ड में लिखा है क्या कि डैड भागे। इसलिए मैं बोली दुनिया के पिता के साथ कंपेयर करना लायक नहीं। मुझे पता है क्योंकि दुनिया का पिता कभी ना कभी अपने को हर्ट कर सकते, बट अपना परम पिता कभी। और यही बड़ा स्टोरी है क्योंकि वो पिता के बारे में बात कर क्या किए, वाक्य है। पहले उनको दया आया। क्यों दया आया होगा? क्योंकि वो राजा जैसा था घर में, बाहर जाके क्या हो गया? मेरा बेटा भिखारी जैसा हो गया। हालेलुया। वो वचन रीड करो, ल्यूक चैप्टर 15 वर्सेस 20।
And he arose and came to his father. हाँ But when he was still a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Hallelujah. What it is written, he had compassion. He ran and fell on his neck and kissed him. The entire Bible, there is nowhere written that a father would run, that God would run. But when it comes to his sons and daughters, he can't wait. He can't stand still. When he sees his children crying, he will run. He's not a God who will fold his hands and sits in heaven and see, let my children cry. They have done this wrong thing. Let them be there. He doesn't see that way. Whenever you're written that Dad, I've done a wrong thing, he runs. He can't stand still. He can't even wait till he comes back. He just runs. First he has compassion, and then what he does? He runs. He's such a perfect father. Hallelujah. Let's read in Hindi. तब वो उठकर उसके पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर वो दूर ही था। किधर था? दूर ही था, घर के बाजू में नहीं आया। और तब उसे देखकर हाँ। तरस खाया पहला तरस खाया, फिर और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। दौड़कर उनको क्या किया? गले लगाया। वो दौड़कर गले लगाया। वो वेट नहीं करता। वो हमेशा यही चाहत रखते हैं, मेरे बच्चे लोग कब आएंगे मेरे पास। हालेलुया। क्या अभी आप बोलो, हम क्या ये प्यार को किसी और के साथ कंपेयर कर सकते हैं? अगर आपको दुनिया में पिता ने इतना प्यार नहीं दिया, तो आप अपना परम पिता के बारे में ऐसा मत सोचो। अब कभी भी वापस आ जाओ, उनका प्यार हमेशा सेम है। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने ही आपको बनाया है। हालेलुया। दुनिया के माता पिता हमें संभालना दिए, आपको बनाया कौन है? परमेश्वर ने आपको बनाया। हालेलुया। उन्होंने आपको रचाया है। आप जैसे दिख रहे हो, आपका स्माइल, आपका जो बात करने का तरीका, वचन कहता कि वो आपको बाल को भी गिनता है। क्या बाल को कोई काउंट रख सकते हैं? नहीं, वो आपको नाम से पुकारता है। हालेलुया। आप आपको कम समझते होंगे, बट परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर वो बेटा क्या बोलते हो, स्टोरी खत्म कर देंगे। 21 रीड करो। पुत्र ने उससे कहा, हाँ। पिताजी, मैंने स्वर्ग को विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और आप इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हालेलुया। अभी वो जो भी प्रैक्टिस करके आया, वो बोल रहे डैड को, मैंने स्वर्ग के लिए अविरोध भी पाप किया, आपके विरोध भी क्या किया मैंने? पाप कर दिया। अभी मैं आपको बेटा बोलने के लिए लायक नहीं हूँ। काफी सारे लोग यही पाप करके क्या बोलते हैं, अभी मैं गॉड के पास जाऊंगा तो मेरा अभी आपको पता है आपका लाइफ में कुछ गलत हो रहा है, सब सही नहीं हो रहा है, तो आप खुद पे दोष लगाते हो। मैंने ये गलती किया, मैंने ये गलत इंसान से शादी कर दिया, मैंने गलत जगह पे फंस गई, मैं गलत की। ये सब आप जो बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ है। क्योंकि कोई भी गलती परमेश्वर का प्यार को आगे पीछे नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो प्यार है वो हमेशा आपके लिए सेम ही रहने वाला है। हालेलुया। वो सिर्फ यही चाहता है कि आप क्या करो, वापस पिता के पास आ जाओ। हालेलुया। मन फिर के किसके पास आ जाओ? पिता के पास आ जाओ। आगे रीड करो। परंतु पिता ने उससे दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पैरों में जूता पहनाओ। हालेलुया। पिता ने वो सब कुछ नहीं सुना। पिता ने बोला ठीक है, देखो मैं माफ कर दिया, अभी गलत मत करा, ऐसा बोला? हाँ। दुनिया का पिता क्या बोलेंगे? ठीक है बेटा, अभी तो आ गया ना, बैठ जा। अभी ये गलत फ्रेंड्स मत रख, अभी ये गलत मत कर। ऐसे दुनिया के पिता बोलते ना, वो सब कुछ उनको बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। उन्होंने उसका हालत देखा, ये क्या हालत में आया है, पहले इसका वस्त्र बदलो। हालेलुया। राजा का वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, राजा का ताज पहनाओ, चप्पल पहनाओ। उनका फोकस सिर्फ ये था, ये वापस आ गया, एक सेकंड के लिए मैं इसको ऐसा नहीं देख सकता। हालेलुया। और क्या करेंगे हम? पार्टी करेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा खोया था और वापस आ गया। वो 99 बेड़ों जो उधर थे उसको छोड़ के एक पेड़ के पीछे जाने लगा। हालेलुया। उनका प्यार उन्होंने तरह तरह से बता दिया दुनिया में। और जो परम पिता को उनका प्यार आपके तरफ दिखाना था, ध्यान से सुनो, उनका प्यार आपके तरफ दिखाना था, तो उन्होंने स्वर्ग को खाली कर दिया जीसस को भेज दिया। हालेलुया। When heavenly Father wants to show how much He loved you, He emptied heaven by giving Jesus Christ for you.
आपका जो भी निंदा है, आपका जो भी पाप है, श्राप है, सब कुछ उन्होंने ले लिया उनके ऊपर। हालेलुया। आपको वैसे ही लाइफ जीने का जरूरत नहीं है। आपको अगर मन फिराओगे ना, मैं जो बोल रही हूँ समझ में आएगा, क्योंकि वचन कहता है कि जो भी मन फिरा के परमेश्वर के पास आते और अपना लेते और विश्वास करते, तो उनको क्या मिलते हैं? बेटा और बेटी का स्थान मिलते हैं। हालेलुया। हम वह वचन रीड करेंगे, जॉन चैप्टर 1। किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। लेट्स रीड इन इंग्लिश। Yet to all who did receive him, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. he gave them right to become children of God. अगर सिर्फ आप विश्वास किए कि वो परमपिता आपके लिए, तो आप उनका पुत्र है। हालेलुया। इतना सिंपल है। अभी हम परमेश्वर के पास जाते हैं, बस तो आपको उन पे विश्वास करोगे और आप अपनाओगे, तो आपको कौन सा स्थान मिल जाता है? बेटा, बेटी। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के पास जाते तो हम कैसा जाना चाहिए, कैसा प्रार्थना करना चाहिए? वो भी वचन में ही लिखा है। परमेश्वर क्या चाहत रखते हैं, आप कैसा उनके पास आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ, आप क्यों परमेश्वर से दूर दिखते हो पता है? जब तक आप परमेश्वर के बारे में जानोगे नहीं, तो आप परमेश्वर से दूर रहोगे। जिस दिन आपको परमेश्वर के बारे में जानोगे, उसके बाद आपका लाइफ पूरा चेंज हो जाएगा। एक छोटा एग्जाम्पल है, कल ये मेरे दोनों, बड़ी दीदी का लड़का और छोटी दीदी का लड़की मेरे रूम में खेल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, वो लोग बोले कि एसी लगा, हम लोग को थोड़ी देर इधर खेलना है, ऐसे सब लोग बोल रहे थे। और मैंने बोला मेरे को कल के लिए प्रिपेयर करना है, तुम लोग जाओ ऐसे। अभी छोटी दीदी का लड़की जो है, वो मेरे ही घर पे, वो मेरे बारे में ज्यादा जानती है, कि क्योंकि रोज मुलाकात होते हैं, रोज हम लोग क्या करते हैं? मिलते हैं। बड़ी दीदी का लड़का सिर्फ वेकेशन के लिए आया है। किसके लिए आया है? सिर्फ वेकेशन के लिए आया। तो ये लोग मेरा बात सुन ही नहीं रहे थे। तो फिर मेरे को ठंडी भी लगने लगा, तो मैं बोली मैं अभी एसी ऑफ करूँ, तुम लोग बाहर जाके खेलो, मेरे को क्या करना है? प्रिपेयर करना है, प्रेयर करना है। तो ये लोग दोनों गए, 5-10 मिनट नहीं हुआ, वापस आए। तो अभी एसी 5-10 मिनट ही हुआ ना ऑफ करके, तो रूम तो खुल ही रहेगा ना। तो दोनों आए, जो लड़का वेकेशन के लिए आया, तो क्या बोल रहे पता है? चित्ती, हम लोग को बाहर छोड़ के तूने एसी ऑन कर दी ना, ऐसा बोला उसने। और ये जो मेरे साथ रोज रहती है, वो बोलती ए चित्ती ऐसा नहीं करेगी। हालेलुया। वो बोलती चित्ती क्या नहीं करेगी? ऐसा नहीं करेगी। क्यों वो बोली पता है? क्योंकि वो मेरे को रोज, मैं क्या हूँ उसको पता है, मेरा प्यार उसको पता है। जिसको ऐसा लगा मैं ऐसा करूँगी, अभी क्यों लगा पता नहीं, वेकेशन में आया इसलिए लगा होगा। हालेलुया। सेम वे आप जितना परमेश्वर का वचन रीड करोगे, जितना उनके साथ क्लोज आओगे, संडे आप चर्च आ रहे हो, अच्छी बात है, रोज कुछ ना कुछ आपको उनके साथ बात करना है, वचन रीड करना है, तभी रोज आपको परमेश्वर उनका प्यार डिफरेंट स्टाइल में दिखाएगा। क्या है उनका प्यार? हालेलुया। और मैं आपको सच बता रही हूँ, उनके प्यार में जीने वाले बिना समाधान के जी नहीं सकते, क्योंकि उनका दिल में हमेशा समाधान रहेगा। क्योंकि उनको पता है वो किसके अंडर रहते हैं, कहाँ पर उनका जगह है, कौन सा उनका स्थान है। मैं इतना सारा आपको समाचार बताई हूँ, अपना स्थान हमेशा कहाँ पर रखा है परमेश्वर में? उनके बाजू में। क्या आपको आज सुबह याद था जब आप चल के आ रहे थे, आप आत्मिक में हमेशा परमेश्वर के बाजू में? याद था वो? नहीं। कोई दुख तकलीफ दर्द आते तो हम सब भूल जाते। तो अगर हम रोज परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है, रोज उनको बता रहे आपका खाना, और परमेश्वर थकता नहीं है जैसा दुनिया के पिता थक जाता है यार ये रोज रोज क्या, वैसे परमेश्वर क्या नहीं करते? थकता नहीं। हालेलुया। तो अगर आपको सच्ची में परमेश्वर का प्यार जानना है, तो परमेश्वर के पास कैसा जाना है? आबा, डैडी बुलाना है। हालेलुया। क्यों डैडी बुलाना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? मुझे क्या बुलाओ? डैडी। वचन रीड करो, रोमन्स चैप्टर 8 वर्सेस 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपाल कल्पना की आत्मा मिली है, जिससे हम
हम हैं अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते रहे। क्या बुलाएंगे? अब्बा, हे पिता पिता। हे अब्बा हे पिता अब्बा पिता मतलब डैडी। हालेलुया। आज के बाद प्रेयर करते समय स्टार्टिंग में आपको क्या बोल देना चाहिए? डैडी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड गॉड है, बट उससे ज्यादा वो क्या है? आपका पिता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उनको कैसा पुकारे? पिता पुकारे। हालेलुया। डैडी पुकारे। हालेलुया। और आप 1000 बार भी डैडी बोलो, वो थक नहीं जाएगा। और आपको पता है स्वर्ग में क्या सीन होता है? हमेशा ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखो। तुम उठते बैठते चलते डिसीजन लेते घर का काम करते हुए, स्वर्ग में एक कैमरा रहता है आपके तरफ। क्या रहता है? कैमरा। आप ज्यादा गुस्सा हो रहे हो क्या? प्यार से रह रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? क्योंकि उधर सब एंजल लोग ना बात करते हैं। बाइबल में प्रूफ है। एक बार परमेश्वर क्या बोले? तूने देखा मेरा जो सेवक अयुब जोब को क्या बोले? जोब क्या बिना पाप का एक धार्मिक इंसान है। मतलब परमेश्वर ऐसा बुला के बता रहे देख, तो जब आप भी उठोगे बैठोगे करेंगे तो बोलेंगे देखा डियॉन कैसा आज वहां से आ गया, कैमरामैन के लिए कोई नहीं था। डिड यू सी माय सन डियॉन हाउ ही इज सर्विंग मी? तो एंजल्स बोलेंगे गॉड वी नो बोलेंगे स्टिल ही विल से सी माय सन डियॉन हाउ ही ट्रैवल्ड। हालेलुया। डिड यू सी माय डॉटर श्री हाउ शी इज फेथफुल इन प्रेइंग, फेथफुल इन सीकिंग? Did you see my daughter प्रेमा? क्या आपने मेरा बेटी रूपा को देखा, परेश को देखा, अभिषेक को देखा? सबका नाम परमेश्वर ले लेके बोलेंगे। आपको लगेगा कि एंजल सज जाएंगे सुन सुन के, क्या परमेश्वर हमेशा उसको देखा इसको देखे, बट परमेश्वर का बोलना कम नहीं हो। हालेलुया। देखा तूने इसको कैसा सही डिसीजन जा रहा है? इसके पास ऑप्शन था गलती करने का। हालेलुया। फिर भी मेरी बेटी गलती नहीं की। इसके पास ऑप्शन था किधर घूमने का, फिर भी मेरा बच्चा चर्च आया। इसके पास ऑप्शन था सब लोग नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, फिर भी मेरा बेटा मेरे को ढूंढ गया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर ने जोब को देख के बोला देखा मेरा सेवक कौन? जोब कितना धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का नजर वैसा है आप, तो इसलिए आप जब परमेश्वर के पास जाते हो, आज के बाद, इसके पहले आप लोग ने परमेश्वर कैसे भी बोला होगा, आज के बाद माइंड में फिट कर लो अपना फर्स्ट डैडी कौन है? परमेश्वर। उसके बाद दुनिया का डैड। दुनिया का डैड है अच्छी बात है, नहीं है तो भी बुरा मत समझो, क्योंकि दुनिया का डैड अगर नहीं है ना तो वो डबल प्यार आपको परमेश्वर से मिलेगा, वो सब कॉम्पेंसेट करेगा। वचन कहता है जो भी आप खोए वो सब कुछ मैं लौटाऊंगा। उसका मतलब अगर आपने आपका दुनिया का डैड का प्यार नहीं मिला, खोए हैं आप, तो वो कौन लौटाने रेडी है? आप बोलोगे मेरा दुनिया का डैड हमेशा ऑफिस करते रहते, काम करते रहते, मेरे साथ बैठ के बात नहीं किया। अरे बात नहीं किया तो क्या है? परमेश्वर उधर वही जगह पे बैठा है, वही स्थान पे रुका है जिधर आपने उनको छोड़ के गए। अब उनसे जाके बात करो। हालेलुया। लग रहा सृष्टि अभी बोल रही है मेरा डैडी भी ऐसी है। हालेलुया। अभी एक थोड़ा अपने को टाइम है, ये एक स्टोरी बता के हम लोग प्रेयर करेंगे। आप लोग सबको अब्राहम के बारे में पता है? कौन है अब्राहम? हमारा पिता। ओके। और कमान विश्वास का पिता। ओके। और परमेश्वर का फ्रेंड भी है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड, क्लैप। अभी ये स्टोरी ध्यान से सुनो। ये स्टोरी खत्म करके हम लोग क्या करने वाले? अभी प्रेयर करने वाले। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बोला पूरा बाइबल में एक ही बार जीसस भागे जब वो बेटा लौटा था। ये स्टोरी में भी कुछ थ्रिलिंग है। अब्राहम जो है वो विश्वास का पिता है, फादर ऑफ नेशंस। हालेलुया। अपना पिता भी है, क्योंकि हम अब्राहम के वंश हैं, उनकी सीड है, तो अब्राहम का जो भी ब्लेसिंग है हमारे ऊपर भी है। फिर अब्राहम को जीसस ने, गॉड ने प्रॉमिस दिया। क्या प्रॉमिस दिया? देखो मैं बड़ा जाति बना, हाँ कि नहीं? God promised that I will make you father of nations. अभी अब्राहम और सारा ने प्रॉमिस लिए। 75 इयर्स था जब अब्राहम को प्रॉमिस मिला। लोग वेट कर रहे, 76 में हो जाएगा क्या? 77 में, 78 में, 79,
80, 81 नहीं हो रहा था। तो उन लोग दोनों को दिमाग में एक आया, शायद परमेश्वर ना ये सोच रहे कि आप और एक शादी कर दो, उनके द्वारा आपका वंश आएगा, मेरे द्वारा नहीं आएगा, मेरा उम्र हो गया। ऐसा आइडिया सारा हमेशा आधा से ज्यादा गलती कौन करते हैं? वाइफ। ऐसा नहीं है। अब्राहम तुरंत रेडी हो गया, हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है। अब्राहम एक बार में बोला रुक जा, परमेश्वर ने बोला मेरा वंश आएगा तो तेरे द्वारा ही आएगा। अब लोग कहते हैं रेडी रेडी, तू जो बोलेगी। बाकी टाइम सुना नहीं होता सारा का बात, वो एक टाइम सुन लिया, तू जो बोलेगी वही मैं करूंगा। हालेलुया। तो ठीक है, वो तो हंसाने के लिए बोली। सच ये है कि अब्राहम का दूसरा शादी आगर के साथ करवा दिया और इश्माएल आया। कौन आया? इश्माएल। हमेशा तुम लोग परमेश्वर को हेल्प मत करने जाओ, परमेश्वर हम लोग आपको हेल्प करते हैं। आपने वाचा किया ना, नहीं हो रहा है ना, रुको हम लोग ऑल्टरनेटिव लेके आते, मत करो, वेट करो, सबर करो। क्या करो? सबर करो। ये लोग दोनों परमेश्वर को हेल्प करने रेडी है। परमेश्वर ने वादा दिया हम पूरा करेंगे, परमेश्वर ने वादा दिया हम पूरा करेंगे। इतना स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर का वादा वो समय पे बरोबर होगा। ये सब बाइबल का कहानी अपन अपना लाइफ के साथ कंपेयर करो, हमें सबर करने ही नहीं होते। सबर मतलब क्या? हालेलुया। तो अभी इश्माएल हो गया। इश्माएल होने के बाद परमेश्वर वापस आके मिलते हैं अब्राहम और सारा को और बोलते तेरे ही द्वारा क्या आएगा? सारा के द्वारा ही क्या आएगा? परमेश्वर का वादा पूरा हो। अभी अब्राहम को 100 साल हो गया और फिर हुआ आइजैक। और आइजैक कौन था? प्रॉमिस्ड चाइल्ड। हाँ कि नहीं? तो अभी प्रॉमिस्ड चाइल्ड सारा को मिल गया आइजैक, तो तुरंत उसको इश्माएल के विरोध करना था। हालेलुया। वो अभी गई अब्राहम के पास, तुम्हारे वजह से हुआ, मेरा बच्चा आइजैक को ये घर में इज्जत नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये मैंने इसको भगाओ, लेके जाओ इसको, मेरे को नहीं चाहिए। गलती तो सारा नहीं किया, पर तुरंत किसको बना दी दोषी? अब्राहम। तुम क्या करो, इसको लेके जाओ। अभी क्या हुआ? अब्राहम को तो दोनों बेटे ही थे ना, एक पिता को ही पता, शायद सब माता को नहीं समझ में आता होगा। उसके लिए दोनों क्या थे? बेटे। मतलब माता को नहीं समझ में आता होगा, मतलब ये स्टोरी में नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि माँ दो अलग अलग थे, पिता एक थे। पिता के लिए दोनों क्या थे? बेटे। और अब्राहम के लिए काश होगा इश्माएल फर्स्ट बच्चा था। हाँ कि नहीं? अभी वो गया, बोला इसको भगा दो, मेरे घर में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। वो गया और परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला उसको भी मैं बड़ा जात बनाऊंगा, तो क्या कर, उसको छोड़ दे। अभी इश्माएल को लिया और आगार को लिया और अब्राहम ने कुछ खाने के लिए दिया, पानी दिया और बोला तुम लोग जाओ। आगार को कैसा लगा होगा? 14 साल वही घर में था, एक सेकंड में 14 साल प्लस आइजैक भी हो गया तो 16-17 साल जो भी है, एक सेकंड में क्या कर दिया? भगा दिया। आगार रोती होगी? हाँ कि नहीं? रोके घर से निकल गई। आपको क्या लग रहा है, उन लोगों को छोड़ के अब्राहम पार्टी किया होगा? नहीं, कुछ ऑप्शन ही नहीं था। अब्राहम भी रोया होगा, अब्राहम भी रो रहे, आगार भी रो रहे। और जब वो लोग रेगिस्तान में गए, उनका खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, अभी दोनों का हालत मरने तक था। उधर अब्राहम घर में रो रहे कि मेरा पहला बेटा क्या हो गया? चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। आगार बाजू में बैठ के उसको बच्चा को अलग जगह पे रख के वो भी रो रही है कि मेरा बच्चा मेरे सामने मरने वाला है। सब जन रो रहे, बट आपको पता है हमारा पिता कितना अच्छा है, उन्होंने इश्माएल का रोने का आवाज सुना। हालेलुया। ये दुनिया में आपका पिता आपका रोने का आवाज कभी नहीं सुना होगा, बट अपना परम पिता ऐसा नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर किसका रोने का आवाज सुना? इश्माएल का। वचन रीड करो, जेनेसिस चैप्टर 21 वर्सेस 17। उत्पत्ति में 21:17 रीड करो। परमेश्वर ने उस लड़की को सुनी और उसके दूत ने स्वर्गों से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से
हालेलुया। किसका आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है? इश्माएल का। हालेलुया। अब्राहम अपने लिए सबके लिए बहुत बड़ा पिता है, बट आपको पता है ये स्टोरी में, इश्माएल की स्टोरी में एक गड़बड़। अब्राहम साथ नहीं दे पाया, कोई भी रीजन हो। अब्राहम साथ दे पाया नहीं, बट उसका साथ कौन दिया? परमेश्वर। परमेश्वर ने उसका होने का आवाज दिया। हालेलुया। देखो यही बताना है कि ये दुनिया में आपका जो पिता है, उनका जो लिमिटेशन है, उसमें आप परमेश्वर को मत फिट करो। हालेलुया। You may or may not have a good father. You may or may not have a father. But do not compare your worldly father with your heavenly father. He sees what your worldly father is unable to see. He experiences what your worldly father is unable to experience. Hallelujah. And he loves you. Sometimes when you go through difficulty, when you go through tough time, don't think that God is not hearing me out. God is not there to help me. You know what the truth? The truth is God is preparing you. Hallelujah. काफी समय ऐसा होता है कि अपना लाइफ में अपने को कुछ कठिनाई के मार्ग में हम जा रहे हैं, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरा सुन नहीं रहे, मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया। मत सोचो। आपको पता है परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है आपका आशीर्वाद के लिए। हालेलुया। और वचन कहता है जैसा एक पिता बच्चे लोग को डिसिप्लिन करता है, स्ट्रिक्ट रहता है, वैसे ही अपना परम पिता भी क्या रहेंगे? स्ट्रिक्ट रहेंगे। हालेलुया। वो नहीं चाहता है कि अपना बच्चे इधर उधर भटके, कैसे भी जिए। अगर आप बचपन में बच्चे लोग को रोड क्रॉस करने लेके जा रहे हो, आप बोल दो कि वेट करो, बच्चे लोग वेट नहीं कर रहे, भाग रहे, तो तुरंत आप जाके फटका मारते हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? ऐसा है कोई साधु लोग इधर मारते नहीं है, जैसे बच्चे बोले मैं नहीं मारती, मारते कि नहीं? तो परमेश्वर का मार्ग भी वही है। हालेलुया। परमेश्वर का मार्ग आपको कुछ दुर्घटना से बचाने के लिए। और वचन कहता है हालेलुया। लास्ट वर्ड रीड करेंगे। ये वर्ड ना, अगर आपको माता पिता है या नहीं है चलेगा, ये वर्ड आप आज यहाँ से लेके जाओ और ये वर्ड आपका लाइफ में काम करेगा। कभी आपको अभी अकेला महसूस नहीं करना है। लास्ट वर्ड आज के लिए रीड करेंगे, आइज़ाया चैप्टर 46। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, मैं वैसे ही बना रहूंगा, और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। Let's read in English 46:4. Even to your old age and grey hairs, I am he who will sustain you. I am he who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. हालेलुया। ये जो वादा है ना, ये हमेशा लाइफ में रखो कि कोई आपके साथ नहीं दे। कौन आपका साथ हमेशा है? क्यों? क्योंकि वचन कहता है उन्होंने आपको क्या किया है? बनाया, और वो आपको उठा के ले चलेगा। इवन टू योर ओल्ड एज आई एम ही, इवन टू योर ग्रे हेयर्स आई विल कैरी यू। I have made you and I will bear, even I will carry you and deliver you. तो अभी आज के बाद आपको कौन उठा के ले चल रहा है? परमेश्वर। हमेशा माइंड में क्या रखना है? कौन उठा के ले चल रहा है? परमेश्वर। आपको सोचो, आप बच्चों लोग को लेके चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ईशान कहाँ है? ईशान इधर है। हाँ, ईशान को लेके हम लोग चल रहे हैं, तो अभी रास्ता में एक डॉगी आया, ठीक है? डॉगी आया भाग के, तो ईशान को डर लगेगा। हाइट में भी छोटा डॉग का है, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि क्या होने वाला है। डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। बट जैसे मैंने उसको उठा लिया, उसको डर लगेगा। डॉगी को उसको अटैक करना है, तो पहला किसको अटैक करना पड़ेगा? हालेलुया। सेम वे
आप कोई भी उम्र को, इसलिए परमेश्वर बोला कि आपका बाल सफेद होने तक, क्योंकि सबको ऐसा लगेगा हम लोग बच्चे लोग नहीं, हम लोगों की परमेश्वर उठाएगा। ऐसा नहीं है, तुम 60, 70, 80 कोई भी उम्र का हो, परमेश्वर आपको क्या करेगा, उठाएगा। और परमेश्वर आपको उठाया तो कुछ चीज दुर्घटना आपको पहुंचना है तो पहला किसको टच करना पड़ेगा, परमेश्वर को। और क्या परमेश्वर को कोई टच करके उसके बाद आपके ऊपर आ सकता है? नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको उठा के ले चले, आपको बाजू में बिठाया, आप जिधर जा रहे हो उसके पहले वो चल रहे हैं। तो आपका जो वर्ली डैड है परमेश्वर के साथ कंपेयर मत करो, उनसे ज्यादा काफी बड़ा है। हालेलुया। हाँ, अगर आपका वर्ली डैड है तो आप लोग आज जाओ, सब लोग फादर्स डे सेलिब्रेट करो, विश करो, बट एक चीज मत भूलो, अपना जो डैड है उनके लिए भी वही डैड। हालेलुया। सबके लिए डैड कौन है? सुपर डैड जीसस, जो आपको उठाकर ले चलेगा। और बोल रहे बच्चे कि आपका बाल सफेद होने तक, मतलब आपका मरने तक, और आपको कोई चीज से डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि कौन आपको संभाल रहा है? सुपर डैड। कौन? सुपर डैड। हालेलुया। हम लोग सब आंख बंद करेंगे और लास्ट प्रेयर बोलेंगे। परमेश्वर की तरफ देखो, और ये सही समय है कि आप इतने दिन दूर थे, आप नहीं समझ रहे थे, क्योंकि आप कभी कभी प्रार्थना करते थे, कभी कभी परमेश्वर के पास जाते। अगर आप रोज प्रार्थना करोगे, रोज उनका वचन पे ध्यान करोगे, रोज उनसे बात करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्थान क्या है, उनका प्यार कितना है आपके लिए। कोई आपके लिए वाक्य आए नहीं आए मेरे को नहीं पता, परमेश्वर आपके लिए वाक्य आए उनका प्यार दिखाने के लिए। और आपका बाल पूरा सफेद होने तक, मतलब अंत तक वो आपको उठा के ले चले। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको और परमेश्वर को दूर कर सके, आपको और उनका प्यार को दूर कर सके। सिर्फ आप ही है एक जो परमेश्वर से दूर भाग सकते हो। और जब भी आप दूर भागते, परमेश्वर वही जगह पर, स्थान पर आपके लिए इंतजार करता है, वो वेट करता है कि कभी ना कभी मेरा बच्चा वापस आ जाए। आप परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। 100 पेड़ों में एक पेड़ जो भटक गया, उसके खोजने में परमेश्वर थे। वो 99 पेड़ों को छोड़ने तैयार था जो एक खोया हुआ पेड़ को ढूंढे। क्या आपको खोया हुआ पेड़ हो? सुसमाचार यही है, खोया हुआ पेड़ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ढूंढ के आया। दुनिया के माता पिता प्यार करने से भी काफी ज्यादा प्यार, उन्होंने आपका देखभाल कैसा किया होगा मुझे नहीं पता, बट उससे भी काफी ज्यादा देखभाल करने वाला। आपका दिल का हर एक चाहत हो जाता है, आपका दिल का हर एक दर्द हो जाता है। जब आप रोते हो, परमेश्वर पागल हो जाता है कि मैं कैसा इसको सब कुछ। आपको आशीर्वाद को रुकाने वाला काम परमेश्वर नहीं कर रहे। आप तैयारी में हो, वो आशीर्वाद पाने का तैयारी में हो। आज के बाद कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई भी समस्या हो, तो लास्ट परमेश्वर के पास मत जाओ, फर्स्ट जाओ और बोलो डैडी मुझे आपका जरूरत है। जैसे आप बोलोगे डैडी मुझे आपका जरूरत है, वो तुरंत आ जाओ। वो चाहता है कि आप बात करो, चाहता है कि आप पूछो, क्योंकि वचन कहते हैं कि तुम पूछो, तुम मांगो, तुम मुझे खोजो। आप दुनिया के लोगों से पूछते हो, मांगते हो, खोजते हो, मुझे कोई प्यार करने वाला है क्या, ये सोचते, कोई पूछताछ करने वाला है क्या, ये सोचते, कोई संभालने वाला है क्या, ये सोचते। आपको ये सब जो भी आप सोच रहे हो परमेश्वर के पास, क्योंकि ये दुनिया में जो भी लोग हैं वो लोग सब इंसान हैं, कहीं ना कहीं वो लोग फेल हो सकते हैं, बट परमेश्वर फेल नहीं हो। उन्होंने आपको रचाया है, उन्होंने आपको बनाया है, उन्होंने आपको नाम दिया है। जो जैसे भी हो आप यूनिक है, गॉड का मास्टरपीस। वो आपका हर एक दुख तकलीफ को जानता है। आप जो भी कर रहे हो, छोटा छोटा काम से बड़े बड़े काम, सब कुछ परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक समय, हर एक चीज, आपका पढ़ाई में, आपके रिलेशनशिप, आपका काम में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह में आपको परमेश्वर आपका साथ देना चाहता है, आपको बल देना चाहता है। आप ये दुनिया में जीत पाने के लिए आपका साथ देना चाहते हैं। वो
चाहता है कि आप जीतो, वो चाहता है कि आप शांति से जियो, समाधान से जियो। आपको पता है हमेशा वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो कभी सोता भी नहीं है, उनका दिल दिमाग में हमेशा आप। हो सकता है कि आपने परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में ही देखा, आज के बाद आप परमेश्वर को पिता के रूप में देखो। My dear brothers and sisters, you might have not understood God the way you are supposed to understand. You know how big or small things, everything matters to Him, and He loves and He cares for you, not like any worldly people. He will care for you as an heavenly Father. He knows your needs. He knows your past. He knows your mistakes. He knows your shortcomings. He knows your setbacks. He knows everything concerning you. He wants to be with you in this journey so that you reach your destiny. You are fulfilling your purpose. You are fulfilling His great commission. Why He has sent you on earth. He is the one who formed you, made you, carry you, and He will carry you till the end of your life. He loves you more than anybody. Now, whenever you go to Him, go boldly to the throne of grace. Go and call Abba Father. He's eagerly waiting to hear that from you. Just call Him your dad and tell Him everything about you. I'm sure when you try to be close to Him, He will be more close than what you are. And He will want to be in that position so that you live a happy, joyful life. But He said, bless all the people over here. I pray for them. I pray for the people who do not have a dad. I pray for the people, Lord, who are not able to experience the love of a dad in this world. I pray for the people who have lost their dads. I pray for the people who have gone through so many abuse in their own family. I pray for all of them. I want them, everyone, to experience the eternal Father, the heavenly Father, whose love is unchanging and is the same yesterday, today, and forever. I pray for them. And I pray for all the fathers in the world who have been fulfilling their duties, who have been taking care of their families. Give them the strength, be with them. I ask all this prayer in Jesus Christ, holy, mighty, matchless name, I pray, and we say, Amen, Amen, Amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.